कि सती एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को मंत्री बनाया था। कौन सा मंत्री? कैबिनेट मंत्री। और जैसे ही ये मंत्री बने ऐसे ही इनको भयंकर अभिमान आ गया, क्योंकि जब गद्दी मिलती है, कुर्सी मिलती है, तो अभिमान तो आ ही जाता। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाई, प्रभुता पाई जाए मद नाई। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाए मद नाई, प्रभुता पाई जाए मद नाई, प्रभुता पाई जाए मद नाई, प्रभुता पाई जाए मद नाई। नहीं को अस जन्मा जग माई। ऐसा बिल्कुल कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ है जिसको पद मिलने से अभिमान ना आया। गद्दी मिलती है तो अभिमान आ ही जाता है। एक बार तीर्थराज प्रयाग में सभा निकल रही थी, तो सभा जब मंत्री बनते हैं तो सभा तो होती है, तो दक्ष की सभा निकली। उस सभा में 3 देवता गए हुए थे साथ में, ब्रह्मा विष्णु और महेश। देवता भी गए थे। तो जब दक्ष ने प्रवेश किया सभा में, तो लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया। आओ मारा सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। प्रसन्न हो गए दक्ष कि लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। पर 3 देवता देखा कि खड़े नहीं हो रखे हैं स्वागत में। 3 देवता देखे कि खड़े नहीं हो रखे हैं। वो कौन है? 3 ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी के लिए दक्ष तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी पिताजी हैं। भगवान विष्णु से भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि दादाजी लगते हैं। पर जनताओं शिव जी देखी कितने लाल पीला हो गया। अरे इनको तो मैंने अपनी बेटी दी थी, इन्होंने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? वाह, खोपड़ी की सब मैक पकड़ा और भाषण करना शुरू कर दी। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सहाग्नया साधूनां ब्रवतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरा नाज्ञानान च मत्सरा। श्रूयताम, ध्यान मग्न होकर के सुनो। क्या कहना चाहते हो? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगे, भाई यहां असभ्य व्यक्ति कौन बैठा है? कौन बैठा है? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये? तब बोला, एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये शंकर जी दिखाई नहीं देता? विशिष्ट लोगों के साथ में रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेतावाशीषु घोरेषु प्रेतेर भूतगणैर्वृतः, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला कौन से शिष्टाचार सीखेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तु लोकपालानाम यशो गुणो नृपत्रपः। लज्जा तो इसमें है नहीं। किसी ने कहा, हे महाराज यदि तुम्हें इतनी बुराई दिखाई दे रही तो अपनी बेटी का तुमने विवाह क्यों करते? तब तो और भड़क गया। अरे मेरी मृगलोचनी कन्या, कहां ये बंदर की आंख वाला शंकर? नंदीश्वर से नहीं रहा। नंदी ने कहा, भोलेनाथ भोलेनाथ, ये आपके लिए बंदर की आंख वाला कह रहा है। हरिहर निंदा सुनई जो काना, ओ ये पाप गौघात समान। देखो भाई, स्वामी की निंदा करने वाले को गौघात का पाप लगता है। अगर कोई तुम्हारे स्वामी की निंदा कर रहा हो तो उसकी जीभ काट दो। अगर तुम्हें इतना सामर्थ्य नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णों विधाय निर्यात, अपने कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपनी स्वामी की निंदा को मत सुनो। पर भोलेनाथ, तुम मेरे स्वामी हैं, स्वामी की निंदा नहीं सुनी जाती। बोले बाबा ने कहा है, नंदी
ये मेरे ससुर जी हैं नंदी, और ससुराल की गाली तो एक दिन सुननी पड़ती है। ससुर जी तो अपने दवाएं को गाली देते रहते हैं, तो हम भी सुन रहे हैं, तुम भी सुनो। यहाँ तक कि ससुर जी ने यहाँ तक गाली दे दी कि आज के बाद इन शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। बस नंदी का मूड खराब हो गया। नंदी ने बोला, "ए दक्ष, रे दक्ष महामूढ़, दक्ष दुष्ट मतित्वया, ए दक्ष, तू जब से आया तब से हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 बकरे की तरह बक रहा है। शाप देता हूं, जा तुझे बकरे का मुख लग जाए। भृगु जी खड़े हुए, ससुर दामाद का झगड़ा था, तुम बीच में क्यों बोले? हम श्राप देते हैं, शिव जी के सारे गण पाखंडी बन जाओ। शिव जी के गणों ने भी कहा तेरे जैसे सब भिकमंगा बन जाओ। भगवान शिव जी ने कहा यहाँ समारोह हो रहा है कि यहाँ सांपबाजी चल रही। तुरंत अपने गणों को शांत किया महाराज और कैलाश चले गए। लेकिन दक्ष के मन में शिव जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। देखो भाई, एक रस्सी होती है, जुड़ को बंधो जबल ना, जुड़, वो रस्सी यदि बीच से टूटती है तो तुम उसको जोड़ तो सकते हैं, पर वो दूर से चमकती रहती है कि यहाँ से टूटी हुई है। क्यों साहब? उसी प्रकार जब प्रेमी जनों में झगड़ा होता है तो सामंजस्य तो किया जाता है, भाई बेटी का ब्याह है, जाना पड़ेगा। रिश्तेदारों में वो खपट पड़ी हुई, खपट पड़ी हुई रहती है। दक्ष ने भगवान शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में यज्ञ कर दिया, सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं। शिव जी के देवता सब कैलाश के ऊपर से जाने लगे। मां सती ने पूछा देवताओं से, देवता तुम कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा, सती हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। मां ने कहा, मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और मुझे मालूम नहीं। फिर भी दुश्मनों के सामने मुस्कुराना चाहिए। सती माता ने कहा, देवताओं आप जाओ, बस मैं भी तैयार होकर के आ रही हूं। भोले बाबा के पास सती जी आई, भोले बाबा ध्यान मग्न हैं। मां गई और चरण दबाने लगी, भोले बाबा की समाधि खुली। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आज सवेरे सवेरे वर्ण लगी, तुम मेरे चरण से दबोने लगी, क्या बात है? क्या मन में है तुम्हारे, कहो। तो तब सती जी ने एक बात कही, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। हे महाराज, आपके जो ससुर जी हैं ना, वो बल यज्ञ करवा रहे हैं। देखो, आप जब अपने मायके की बात करते हो तो क्या बोलते हो? मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, मेरा भाई ने अनुकाम करोड़ लग गया। तुम उनके करी नहीं जिंदगी में, कह रहे थे मेरा भाई ने करे तो मेरे पिताजी ने। लेकिन सती जी ने एक बार भी मेरा शब्द नहीं बोला। तुम्हारा भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं, आपके वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं ताकि बोले बाबा हाँ मेरे ससुर हैं साहब, वो हरिद्वार में यज्ञ करवा रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में जाएं? बोले बाबा ने कहा है, देवी क्या कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? बोले महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई है, पर भेजी जरूर होगी। और अपने घर में चिट्ठी पत्री की क्या आवश्यकता? देखो महाराज, 4 घर ऐसे होते हैं जहां बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु के जा वही बिनु बोले न संदेह। 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर बिना चिट्ठी का जाना चाहिए। यद्यपि मित्र के घर से चिट्ठी आए चाहे ना आए, बिना बुलाए चले जाओ। यद्यपि मित्र प्रभु, भगवान की कथा बिटियन बोल तुम मुक्ति बुलाओ, आयु चाहे ना आयु, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए आना चाहिए। सुंदर गुरु के घर से बुलावा आए चाहे ना आए, गुरु के घर में भी शिष्य को बिना बुलाए आना चाहिए। और चौथा घर है पिता का घर। पिता के घर से बेटी के लिए बुलावा आए चाहे ना आए, बेटी को अपने पिता के घर में बिना बुलाए आना चाहिए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। देखो 6 बज चुकी है और मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग से विवाह तक पहुँची जाएं। देखते हैं। बोलो जय श्री राम। तो 4 लोगों के घर पर बिल्कुल हमें बिना बुलाए चैन नहीं। पिता के घर पर, गुरु के घर पर, भगवान के घर पर और मित्र के घर पर। ठीक है, बोलो जय श्री राम। भवानी ने कहा भोलेनाथ चलो ना बिना बुलाए। भगवान शंकर बोले देवी तेरे बाप के साथ मेरा झगड़ा हुई और तय कि मैं इन्हें गाली दी तेरा बाबू की यक छोंच भी यक दिल पर। एक बात कहें देवी, यदि कोई डंडे से मार दे तो खून आता है, पर आजकल मेडिकल में ऐसी दवाइयां आ रखी है कि निशान तक मिट जाता है। पर देवी ये जो बाणी के घाव है ना, ये किसी भी दवाई से नहीं मिटते हैं। तेरे पिताजी ने मुझे जो घाव दे रखे हैं अपनी बाणी के दे रखे हैं, ऐसे ऐसे कटु शब्द बोल रखे हैं देवी कि वो मिटने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं तेरे बाप की शकल देखने नहीं जाऊंगा और तू भी मत जा। भगवान शंकर कहते हमारे शास्त्र बलाना, बोलो सुनो जरा, कि जहां तुम्हारा सम्मान ना होता हो वहां पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाए, कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, तो क्या नचेन बल नहीं। जो तुम दिखते कालू कदम क्या आयो मैं डेरा, ये मेरे घर पर क्यों आया, काला कर दिया तुम्हें देख करके। भले उसने खूब भंडारा क्यों नहीं लगा रखा हो, उसके घर पर नहीं जाना। कहाँ चाहिए? जहां लोग तुम्हें देख करके मुस्कुराए, तुम्हारा स्वागत। अरे आओ साहब, आपके आने से कथा पवित्र हो गई है साहब, वहां जाना चाहिए। जब लोग तुम दिखी थे कालू कना मुक्ता क्या नंद तुम, वहां सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं मैं नहीं जाता हूं, तू भी मत जा। और सती जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, ससुर दामाद का झगड़ा था, आप मत जाओ, मुझे भेज दो। भगवान शंकर ने बार बार मना किया लेकिन सती जी नहीं मानी, भेज दिया। जैसी मां सती वहां पहुंची, किसी ने भी मां सती का सम्मान नहीं किया। वहां इस यज्ञ में यदि सबसे ज्यादा दुख था तो सती की मां के हृदय में। मेरी यहां सारी बेटियां आई हुई है,